एक बार हम लोग एक जगह कहीं राजस्थान में किशनगढ़ में कथा कर रहे थे। वहाँ हमारा विद्यालयों में जाने का कार्यक्रम था, तो कई स्कूलों में हम लोग गए। तो वहाँ पर एक छठी क्लास के बच्चे ने मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ उस बात को। आज देखिए कि वो बच्चा क्या चाहिए, उसको समझिए। तो उस बच्चे ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि विज्ञान और अध्यात्म में क्या अंतर है, स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में क्या अंतर है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए कितनी डेप्थ का, कितनी गहराई का। मैं एक बात सही सही बता दूं, ये जो यज्ञ हो रहा है ना, हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो कहानियां तो आप सभी जानते हैं कथा की। धुंधकारी सुना तो प्रेत रहा तो वो छूट गया, ये तो सबको मालूम है। लेकिन बार बार हम उस चीज को इसलिए सुनते हैं ताकि हम सतह में ना रह जाएं, तह में जाएं। और इसलिए क्योंकि जब अनुष्ठान रूप में भागवत के आयोजन होते हैं तो समय बंधा हुआ होता है कि इस दिन इतनी कथा होनी ही चाहिए, इस दिन इतनी चर्चा होनी ही चाहिए। पर यहाँ तो यज्ञ चल रहा है, सत्र चल रहे हैं, और यहाँ हमारे आपके पास कोई बंधन नहीं है कि एक दिन में कथा यहाँ तक पहुँचनी ही चाहिए, यहाँ तक पहुँचनी ही चाहिए। इसलिए इस बार इतना आनंद आ रहा है मुझे कथा करते हुए कि हम सतह में नहीं रह गए, हम तह में चलते चले जा रहे हैं। और इसलिए हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। हम यज्ञ नारायण भगवान के सानिध्य में सुन रहे हैं, इसलिए कोई बंधन नहीं है हमारे पास कि हम यही सुने कि इस दिन यही सुनना है, इतने दिन तक यही सुनना है। और इसलिए आप सभी विद्वत समाज बैठा हुआ है, आप सभी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई अनुष्ठानात्मक रूप से पूरा करने की जिम्मेदारी तो है नहीं। इसलिए आइए हम उस तह में उतरते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। तो उस बच्चे ने पूछा, बड़ी गहराई का ये प्रश्न है। उसने ये कहा कि इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, है तो क्यों है और नहीं है तो था। वो बस इतना ही कहा था कि भैया देखो, विज्ञान सत्य के खोजी हैं, वो ढूंढते हैं, बस तरीका दोनों का, सत्य को ढूंढने का जो तरीका है वो अलग अलग। विज्ञान जो है वो तोड़ तोड़ करके ढूंढता है सत्य को, मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद एटम्स, उसके बाद भी सब एटम्स, ऐसे बहुत सारे, मतलब तोड़ तोड़ के साइंस जो है वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर भी कुछ होता है, पर वो क्या है ये नहीं जान पाते। और कोई ना कोई शक्ति तो है जो इन सब से ऊपर है। जो चीजें हमें दिखती हैं, जो नहीं दिखती, कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो इनसे बहुत ऊपर की चीज है, पर क्या है इसको नहीं जान पाए। बस नाम दे दिया कि उसके ऊपर भी एक पैरा साइंस है, मतलब साइंस से ऊपर भी एक चीज है। और सत्य को ढूंढ लिया, आखिर वो भगवान ही तो है जो कहीं ना होते हुए भी हर जगह है, और जो हर जगह होते हुए भी कहीं नहीं दिखता। तो इस बात को तो, सत्य को तो विज्ञान भी मान गया, और धर्म अध्यात्म भी सत्य ढूंढता है, पर विज्ञान का तरीका है तोड़ तोड़ के ढूंढने का, और अध्यात्म का तरीका है जोड़ जोड़ के ढूंढने का। तू भी उसी भगवान का अंश है, तू भी आजा, तू भी उसी भगवान का अंश है, तू भी भगवान ही है, ये भी भगवान है। जड़ चेतन जितने भी हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, सब जुड़ते जाएं, सब में भगवान है, सब में भगवान है।
और जोड़ जोड़ के अंत में ये बात आती है कि जो कुछ भी है इन हम सबसे भी ऊपर है, जो शक्ति है वो परमात्मा है। तो सत्य, अध्यात्म और धर्म भी ढूंढते हैं और सत्य को विज्ञान भी ढूंढता है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको विज्ञान की बताती हूँ, क्योंकि आज लॉजिकल जो युग में हम रह रहे हैं ना, लोग कहते हैं, कई बार लोगों ने कहा कि ये जो कथा है ये सब सुनने में तो बातें अच्छी लगती हैं, पर ना ये ना प्रैक्टिकल नहीं है आज की लाइफ में। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, क्योंकि आप सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मुझे ये मालूम चला है कि सामने तो मैं देख ही रही हूँ कि कई विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। जहाँ हम लोग रुके हुए हैं वहाँ पर भी यहाँ विज्ञान की विद्यार्थी एक मिली जो कि मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, वो विज्ञान को समझ रही हैं, आप सभी भी समझते हैं। तो मैं आपको साइंस का एक थ्योरी की बात बताना चाहती हूँ जो पूरी आध्यात्मिकता से रिलेटेड है। जो कोई भी 11वीं 12वीं में होंगे या इससे आगे होंगे, या कि यहाँ पर टीचर्स भी हैं और सब कोई सब समझ जाएंगे, और जो नहीं सुने होंगे कभी वो भी इस बात को समझ जाएंगे। विज्ञान में एक थ्योरी है जिसको क्वांटम थ्योरी नाम दिया गया है, क्वांटम फिजिक्स। अब इस बात को विज्ञान के विद्यार्थी तो समझ जाएंगे और बाकी सबको भी मैं बता रही हूँ कि वो क्वांटम फिजिक्स क्या है। विज्ञान ये मानता है कि सब चीजें जो है ना, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब एनर्जी, ऊर्जा से बनी हुई है। इस दुनिया में सब चीजें ऊर्जा से बनी हुई हैं, और उस एटम का एक पार्ट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहले तो ये माना जाता था कि एटम मतलब परमाणु ही सबसे छोटी चीज है जिससे कोई भी चीज बनती है। मतलब ये माइक, ये कपड़ा, ये जो हम देख रहे हैं मिट्टी, ये जो हम देख रहे हैं अपना अपना शरीर, सब चीजें एक ऊर्जा से बनी हुई हैं। और पहले ये माना जाता था कि सब परमाणु से ही बने हैं, लेकिन अब एक कदम और आगे वैज्ञानिकों ने कह दिया कि परमाणु के भी छोटे छोटे विभाग हैं, और जो उसका सबसे छोटा सब एटम है, उस सबसे छोटे पार्ट का नाम है इलेक्ट्रॉन, जिससे सब चीजें बनती हैं। तो एनर्जी से, ऊर्जा से बनती हैं। इलेक्ट्रॉन की गति जितनी तीव्र होगी वो चीज दिखती है उतनी ठोस रूप में, और बाकी तो एनर्जी के रूप में, मतलब फ्लो के रूप में बहता ही रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी ठोस कण के रूप में व्यवहार करता है, और कभी कभी वो लहरों के रूप में। मतलब जैसे आप शांत पानी में एक पत्थर मारोगे तो लहरें कैसे बढ़ती हैं ना, जैसे तालाब में आप देखोगे, तालाब में लहरें बढ़ती हैं, शांत पानी में पत्थर मारा तो वो जो वेव्स बनती हैं ना लहरों की तरह, वैसे इलेक्ट्रॉन कभी कभी व्यवहार करता है। वो दोनों तरीके से व्यवहार करता है। तो प्रश्न ये आया कि वो इलेक्ट्रॉन कब ठोस बनता है और कब वो केवल लहरों के रूप में रहता है। तो उसमें ये निर्णय दिया गया कि जब देखिए कोई ऑब्जर्वर, यानी जब कोई देखने वाला होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ठोस रूप में दिखता है, और जब कोई देखने वाला नहीं होता तो वो रहता तो है ऐसी ऐसी लहरों के रूप में, पर दिखाई नहीं देता। तो सब कुछ क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन ना तो ठोस है और ना ही वो लहर है, और ठोस भी है और लहर भी है। बस जब उसको कोई देखता है, किसी की आंख में पड़ता है, ऑब्जर्वर जब सामने होता है,
तो वो ठोस रूप में नजर आने लग जाता है, और जब ऑब्जर्वर नहीं होता तो वेव्स के रूप में तो वो रहता ही रहता है। इतनी बात समझ में आ गई ना मेरी आपके, कि वो किसी भी तरीके से काम नहीं करता और दोनों तरीके से काम करता है। मतलब देखने वाला हो तो इलेक्ट्रॉन दिखता है, और नहीं देखने वाला हो तो वो नहीं दिखता है, ये साइंस कहती है। तो हमारे पुराण और शास्त्र क्या कह रहे हैं, इससे अलग कोई बात कह रहे हैं क्या? ध्यान से समझिए, हमारे पुराण और शास्त्रों में भी यही बातें कही गई, ग्रंथ में भी यही बातें कही गई कि ईश्वर जो है वो एनर्जी के रूप में, फ्लो के रूप में रहता तो है ही, और वो ठोस के रूप में, मतलब दिखाई भी देता है। लेकिन कब दिखाई देता है? जब उसको कोई देखने वाला होता है तो वो दिखाई देता है, वरना वो फ्लो के रूप में, ऐसी एनर्जी के रूप में तो रहता ही है, पर दिखाई देता है क्या? और उसी ईश्वर से सब कुछ बना है। जैसे परमाणु से, एटम से, इलेक्ट्रॉन की गति से सब बनता है, वैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इट्स द क्वांटम थ्योरी। तुलसीदास जी इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने क्वांटम थ्योरी को लिख दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी से बने हुए हैं हम, उसी भगवान से। तो वो एनर्जी के रूप में तो रहता है, ऊर्जा के रूप में रहता है, पर वो दिखता कब है? जब उसको देखने वाला कोई ऑब्जर्वर होता है, और जब देखने वाला नहीं होता तो वो रहता तो है ऐसी ऐसी फ्लो के रूप में, पर नजर नहीं आता। तो कितनी अच्छी बात, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रही हूँ, ये साइंस कह रही है कि जब कोई देखने वाला होता है तभी दिखता है, जब कोई देखने वाला नहीं होता तो नहीं दिखता। और इसी बात को भागवत कह रही है कि लोग पूछते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखता, उसका उत्तर यही है कि आप देखना नहीं चाहते इसलिए भगवान नहीं दिखता। है तो सही, पर आप देखना चाहते हो क्या? जब आप देखना चाहोगे तो ही वो दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके सामने से एक व्यक्ति निकल गया, आपने देखा नहीं, थोड़ी देर के बाद उसने पूछा कि अरे कब से आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे देखते क्यों नहीं? तो आप कहोगे कि अरे माफ करना भाई, ध्यान नहीं था मेरा, मैं आपको देख नहीं पाया, तो ध्यान नहीं था मेरा। मतलब वो वस्तु थी तो वहीं, व्यक्ति था तो वहीं, आप नहीं देख रहे थे इसलिए वो वहां नहीं था। और जब आपने ध्यान दे दिया, जब आपने देख लिया तो वो दिखने लगा। तो कितनी सरल सी बात है, कोई साइंस में, कोई उसमें कोई बड़ी कठिन चीज कही गई क्या? सामने व्यक्ति खड़ा है, आपका ध्यान नहीं था, आपने नहीं देखा तो वो नहीं दिखा, आपने ध्यान दे दिया तो वो दिख गया। तो कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि सब कुछ देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। देखने वाला जिधर ध्यान देता है उधर से कोई चीज, कोई भी चीज, बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे से ध्यान से समझिए थोड़ा, फिर हम कथाओं में चलेंगे। कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो साइंस क्या कह रही है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आप उसको देख रहे हो इसलिए वो दिखाई दे रही है। वो चीज है इसलिए दिखाई नहीं दे रही है, आप उसको देख रहे हो इसलिए दिखाई दे रही है। आप मेरे को देख रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ इसलिए नहीं, आप मेरे को देखना चाहते हो इसलिए मैं आपको नजर आ रही हूँ। वरना आप घर से लेके यहाँ तक आए, कितने लोगों को आपने देखा होगा? और आप ये बताइए कि कितने ऐसी माताएं, आप बताइए, आप आई, इतनी सारी सहेलियां साथ में थीं, और कुछ लोग मिली होंगी, कुछ चली गई होंगी। क्या आपको याद है कि रास्ते में जो जो मिला आपको उसने कौन कौन से कलर के कपड़े पहने थे? याद है? नहीं याद है ना? कितनी कितनी गाड़ियां खड़ी थी,
बाइक खड़ी थी, कौन कौन से कलर की खड़ी थी, याद है? कुछ याद आ रहा है? आप यहाँ से गोरखपुर तक जाइए, रास्ते में आप कितनी चीजें देखेंगे, सब कुछ आपको याद रहेगा कलर वलर सहित? नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो चीजों को आपने देखा नहीं, इसलिए आपके लिए वो चीजें हैं ही नहीं। आप जब देखते हो किसी चीज को तो ही आपको याद रहता है। आप आसपास में अभी कुछ नहीं देख रहे हो ना, आप मेरे को देख रहे हो, इसलिए मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं ये आपको याद होगा आज। कल आप भूल जाओगे, पर आज आप जाओगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपने मुझे देखा है। और इसलिए नहीं देखा कि मैं यहाँ पर हूँ, आप देखना चाहते हो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात है। ईश्वर तो है ही और नहीं भी है, बस जिसको देखना आता है उसको वो दिख जाता है, जिसको देखना नहीं आता उसको वो नहीं दिखता। आप कथा में आए हो, आप सजावट देखने आए हो, डेकोरेशन देखने आए हो, आप यहाँ पर देखने आए हो कि आपकी कौन सी सहेली साथ में आई तो उसको देख रहे हो। अरे वो नहीं आई का तो पूछोगे तो आपको वही दिखेगी, आएगी तो दिखेगी, नहीं आएगी तो नहीं दिखेगी। कभी तो कथा में ये सोच के आओ कि आज हम कृष्ण को देखने चलते हैं, और देखना चाहोगे तो जरूर दिख जाएगा परमात्मा। हो सकता है किसी की प्रसन्नता के रूप में दिख जाए, किसी के आंसुओं के रूप में दिख जाए, किसी के सुंदर भावों के रूप में दिख जाए, दिखेगा तो जरूर, पर आप जब देखना चाहोगे तब तो दिखेगा। तो ये साइंटिफिक रीजन है, कोई हवा की बात नहीं करती भागवत जी। आप किसी भी तरीके से उसमें, किसी भी रूप में आप उसको परख लो, समझ लो, लेकिन आपको यही बात मिलेगी कि अगर आपने कथा को पुण्य का साधन बनाया तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सुनते समय हम गलती कर देते हैं कि सुनते तो हैं लेकिन जो चाहिए वो हम ध्यान नहीं देते, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान देते, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। ये हुई सुनते समय गलती। और कई बार हमसे भी गलती होती है, कथा कहते समय भी गलती होती है। और कहने वालों, हमारी आपकी क्या कमजोरी बताऊं, कहने से कई बार हमारे कई विचार हो जाते हैं। कथा कह भी रहे हैं तो कई बार बात सिर्फ इतनी हो जाती है कि कथा को लोगों ने जीविका का साधन बना लिया। बस कथा कही और उसके बाद हमको जीने खाने के लिए धनोपार्जन हो गया, बस इतने से बात खत्म, तो कथा का महत्व चला गया। कई बार दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कथा कहने लग गए, ये सुन लेंगे, ये अच्छा सुनेंगे तो ये और आगे चल के ये दे देंगे, ये हो जाएगा। तो कभी कभी हमारी भी गलती होती कि हमने अपने कथा को सुनने वालों ने पुण्य का साधन बना दिया, और यदि कहने वालों ने केवल जीविका कमाने का साधन बना दिया तो जो प्रभाव मिलना चाहिए वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो सुनते समय इसको कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण प्राप्ति का साधन समझ के सुनिए। और कृष्ण कौन है? तो कृष्ण ही आनंद है, कृष्ण ही रस है, कृष्ण ही शांति है, कृष्ण ही मोक्ष है। तो जिस रूप में आप परमात्मा को पाना चाहो मिल जाएगा, और उसी रूप में आपको दें कि वो आनंद, वो प्रसन्नता, वो कृष्ण शांति के रूप में, प्रसन्नता के रूप में आपके जीवन में उतरे, तो वो कथा का प्रभाव अलग पड़ेगा। और ये तो एक ही काम करने से हो सकता है कि जब हमने कथा कह ली, आपने कथा सुन ली, उसके बाद हजारों लाखों शब्द निकलते हैं, किसी एक शब्द को जब आप अपने जीवन में उतार के ले आए तो जाकर के प्रभाव मिलता है। वरना सुनना तो एक क्रिया है, आपने सुन लिया, हमने सुना दिया,
इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब उस सुने हुए की कोई एक चीज ऐसी हो जो आपके जीवन में जाए, काम करे, तो जाकर के आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जब आप उस पर काम करेंगे, जब अपने जीवन में लाएंगे, तो जाकर के जो चाहिए वो मिलेगा। केवल सुनना जरूरी नहीं है, जीवन में लाना, अपनाना। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज अपनाइए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा शब्द तो हो जाता है ना। अब जैसे यही शब्द हो गया कि परमात्मा ही मोक्ष का नाम है, परमात्मा ही शांति है, परमात्मा ही आनंद है। तो जब भी आप आनंद में होगे, प्रसन्नता में होगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भगवान तो हमारे साथ है। हम प्रसन्न हैं, मतलब हमको भगवान मिले हुए ही हैं। तो इसी चीज को अपना के सदैव प्रसन्न रहिए और सदैव भगवान आपके साथ रहें। तो कितनी बड़ी काम करे, कितना बड़ा काम करेगा आपके जीवन में ये वाक्य। सदैव प्रसन्न है मतलब सदैव परमात्मा आपके साथ है। तो यही समझ लीजिए, कोई एक बात, कैसी भी बात हो, पर जीवन में आनी चाहिए। जब जीवन में हम लाते हैं तो ही वो काम करता है। इसलिए ये जानना कि हम जो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्यों है और क्या है, ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान का अभाव हो गया तो ज्ञान जर्जर हो गया। और उसके बाद वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब जान लेने के बाद और फिर इस प्रपंच से छूट करके और उस प्रसन्नता रूपी, उस आनंद रूपी भगवान की ओर बढ़ना, मतलब अपने जीवन में उसे लाने के लिए प्रयास करना ही वैराग्य है। वैराग्य का मतलब ध्यान दीजिएगा, ज्ञान तो हमने समझा, अब मैं आपको वैराग्य बताती हूँ। वैराग्य का मतलब कोई चीज त्यागना नहीं है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो। हर चीज को छोड़ना, हर चीज से भागना वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का सही मतलब बड़े सरल शब्दों में आपको बताती हूँ कि जब बड़ी चीज आपके हाथ में आती है तो छोटी चीजें अपने आप छूट जाएंगी ना। कोई एक व्यक्ति है जो ठेले पर, रेडियो में घूम घूम करके चना कुरमुरा बेचता हो। अब चना कुरमुरा बेचने वाला व्यक्ति है, दिन भर काम करता है तो उसको 10-50 रुपए मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति की 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए तो 10 लाख रुपए पाने के बाद भी वो 50-50 रुपए के लिए चना कुरमुरा बेचते रहेगा क्या? वो तो अगर पता चलेगा उसको तो बेचते बेचते ही सबको लुटा देगा कि सब खाओ, सब खाओ, मेरे पास बहुत बड़ी चीज हाथ में आ गई, मेरी तो लॉटरी लग गई, मेरे पास तो ज्यादा पैसे आ गए। तो क्या तब भी वो वही करता रह जाएगा? तो उसकी चीजें छूट गई कि नहीं छूट गई? साधारण चीजें छूट गई ना। अब कोई कहे कि उसने चना कुरमुरा बेचने से वैराग्य ले लिया, तो वैराग्य नहीं लिया, उसने बड़ी चीज पाली तो छोटी चीज अपने आप छूट गई, ये वैराग्य है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमको ज्ञान है कि हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं और जो काम हम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से छोटी छोटी चीजें हम छोड़ते जाएंगे और क्या सही है करना, क्यों सही है करना, उस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो संसार के प्रपंच अपने आप छूटते जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब ज्ञान का तात्पर्य स्पष्ट हो गया, जब सही चीजें करने लगे तो गलत चीजें तो अपने आप छूट जाएंगी ना। कई बार कुछ जैसे विद्यालयों के बच्चों से भी मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, तो वो पूछते हैं कि हमको मन लगाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है पढ़ाई में, हम क्या करें? तो मैं यही कहती हूँ कि भाई
जो सही है वो करो, कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो कंसंट्रेट करो पढ़ाई के ऊपर। तो बोले कि कैसे करें? जब हम कहते हैं, करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं तो मन नहीं लगता, मन भागता है। तो मैंने यही कहा कि भाई वही तो मैं कह रही हूँ कि मन को कंसंट्रेट करने के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मन को भागने से रोकने चलेंगे तो अब तो और वो भागेगा। तो इसलिए गलत हो रहा है, दुख मिल रहे हैं, गलत को रोकने के लिए क्या करें? तो गलत को रोकने के लिए कुछ मत करिए, जो सही है वो करना शुरू कर दीजिए, गलत अपने आप छूट जाएगा। तो बस सही करना शुरू तो करो।